आज आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर है 2, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्या कोई बता सकता है कि फंक्शनल आइसोमर क्या होगा? मतलब आइसोमर्स हैविंग, क्या आइसोमर लिखने के बाद बताना पड़ेगा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? नहीं, आइसोमर लिख दिया तो अंडरस्टूड है भाई, ठीक है। आइसोमर्स हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। मतलब ये कि फॉर्मूला सेम हो दो कंपाउंड का, लेकिन उनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो अलग हो जाए। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं CH3, एग्जाम्पल नंबर 1। मैं दो कंपाउंड लिखता हूं CH3 CH2OH। क्या है बेटा ये बताओ? ये इथाइल अल्कोहल है, ये अल्कोहल है भाई, इसे हम कहेंगे इथाइल अल्कोहल। IUPAC में इथेनॉल कहेंगे, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूं, एक कंपाउंड बनाता हूं, लिखता हूं CH3OCH3। इसे हम कहते हैं डाई मिथाइल ईथर, है ना। फॉर्मूला देखो दोनों का सेम है। कैसे पता फॉर्मूला सेम है भाई? क्योंकि देख लिया हमने, 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। फॉर्मूला सेम है, लेकिन इसमें अल्कोहल है और इसमें ईथर है। तो अच्छा पहले तो ये बताओ क्या ये आइसोमर है? जवाब है हाँ, क्योंकि फॉर्मूला सेम है। फिर मैं पूछता हूं क्या ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है? आप कहोगे हाँ, क्योंकि स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है। मैं कहूंगा स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होने की वजह क्या है? आप कहोगे सर फंक्शनल ग्रुप का मुख्तलिफ होना स्ट्रक्चर को एक दूसरे से मुख्तलिफ बना रहा है। तो स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह क्या है? फंक्शनल ग्रुप का मुख्तलिफ होना। तो इस तरह की आइसोमेरिज्म क्या कहलाएगी? तो एक बात मेरे समझ आ गई क्या, कि अगर अल्कोहल और ईथर हो तो वो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भाई? फंक्शनल आइसोमर फॉर्म कर सकते हैं। अगली एग्जांपल जो मैं दे रहा हूं दैट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन। मतलब यह है आपके पास प्रोपेन एल्डिहाइड, जैसे आप प्रोपेनल कहोगे, प्रोपेनल, ठीक है। एक और कंपाउंड बना रहा हूं, क्या फॉर्मूला इनका सेम है? क्या फॉर्मूला सेम है? यस, सेम फॉर्मूला है। दिस इज प्रोपेनॉन, जो कि कीटोन है, ठीक है। दिस इज एल्डिहाइड, दिस इज कीटोन, ठीक है। फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है। क्यों मुख्तलिफ है? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप मुख्तलिफ है ना। तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हो गए? फंक्शनल आइसोमर हो गए। तो बात समझ आ रही? फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होती है? ऐसी आइसोमेरिज्म जिसमें आइसोमर्स के पास डिफरेंट हो क्या? बात समझ गए? क्या सर और भी कोई है इन पेयर्स के अलावा जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म कर सकता है? है कोई और? कौन है? और कौन है भाई? देखो मैं यहां लिख देता हूं, ईथर अल्कोहल, दूसरा क्या बताया? एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है। एक आप और देख चुके हो, इनॉल और एल्डिहाइड, या इसे काउंट नहीं करते क्योंकि ये आइसोमेरिज्म ही कुछ और है। कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर,
ठीक है, और अल्कीन एंड साइक्लो अल्केन। तो ये वो पेयर्स हैं जो कि क्या शो कर सकते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं बल्कि ऐसे तो नहीं, आसान सी बात है, बात समझ आ गई। नेक्स्ट है आपके पास पोजीशन आइसोमेरिज्म। पहले देख लो, बोर्ड भर दूं उसके बाद कॉपी कर लेना। नंबर ये 3 था ना, 2 था, 3। पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स हैविंग डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल। ठीक है, अच्छा, जहन में रखने वाली बात यह कि फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, ठीक है, लेकिन पोजीशन मुख्तलिफ होनी चाहिए। अगर फंक्शनल ग्रुप ही मुख्तलिफ है, भले पोजीशन सेम हो ना हो, फिर वो किसके अंडर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, फॉर्मूला तो सेम होना चाहिए ना भाई, क्योंकि आइसोमेरिज्म ही पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो फॉर्मूला सेम वाली बात अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, ना आपको पूछने की जरूरत है, क्योंकि आइसोमर्स हैं तो फॉर्मूला तो सेम होगा ही, ठीक है। बाकी आगे की बातें हम कर रहे हैं कि सही है ना, हो गया ना फॉर्मूला सेम, आगे की बात करते हैं। मिसाल के तौर पर इस कंपाउंड को क्या नाम दूं? हाँ भाई, 1-ब्यूटीन, ठीक है। इसे क्या नाम दूं भाई? दिस इज 2-ब्यूटीन। दोनों ईन है, दोनों का फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड है, सही है, दोनों के अंदर चेन सेम है, ब्यूट ब्यूट। फर्क क्या है, किसकी पोजीशन का? बात समझ आ रही है? अगर मैं आपसे कहूं एक ये कंपाउंड बनाऊं और एक बना दूं मैं ये, क्या ये एक दूसरे के आइसोमर है? क्या ये आइसोमर है? दिस इज 2-मिथाइल पेंटेन, दिस इज 3-मिथाइल पेंटेन, है ना? क्या ये आइसोमर है? यस। कौन से? पोजीशन गलत, ये स्केलेटल आइसोमेरिज्म है, चेन आइसोमेरिज्म है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा, डिफरेंट क्या होगी, क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है उसमें? वहां तो कार्बन का स्केलेटन है सिंपल, कोई फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं। क्या मैं सही कह रहा हूं? तो आपने कल जब हेक्सेन के जब आइसोमर बनाए होंगे तो वहां तो 2-3 ऐसे होंगे जिनके अंदर चेन सेम होगी, तो आपने उसे भी चेन में क्यों काउंट किया? क्योंकि मैंने कहा था चेन आइसोमर से मुराद स्केलेटल आइसोमेरिज्म, कि अगर कार्बन की स्केलेटन में भी कोई चेंजिंग है तो वो भी किसके अंडर जाएगा, चेन के, वो पोजीशन के अंडर नहीं आएगा। पोजीशन के लिए क्या, किस चीज की पोजीशन मुख्तलिफ होनी चाहिए? क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है अल्केन में? जवाब है नहीं। तो इस चीज का ध्यान रखना। काम की बात बता दी मैंने, जो कि मुझे नहीं पता थी जब मैं आपकी उम्र में था, 20-21 साल का। ओके, हंसने की क्या बात है इसमें भाई? एक अकल की बात पूछूं आपसे। अच्छा, वैसे पहले ये बताओ, अकल से पहले ये फजूल बात बताओ, ये क्या नाम है इसका? इसका नाम होगा 1-प्रोपेनॉल। दिस इज, क्या ये पोजीशन आइसोमेरिज्म है? वाई, ओल दोनों में है, प्रोप दोनों में है। डिफरेंस कहां क्रिएट हुआ? पोजीशन ऑफ ओल, तो मैं कहूंगा पोजीशन आइसोमेरिज्म। आसान सी बात है। अगर मैं आपसे कहूं कौन सा फंक्शनल ग्रुप पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं करेगा, ये अकल की बात है।
जैसे कि एग्जाम्पल दो। सही है, शाबाश। और ईथर तो करेगा, भी करेगा, बिल्कुल सही। एल्डिहाइड, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब हर फंक्शनल ग्रुप पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं कर सकता, ठीक है। कार्बोक्सिलिक नहीं करेगा। एल्डिहाइड, देखो एल्डिहाइड की कहानी थोड़ी अलग है, वो कर सकता है, लेकिन फिलहाल मैं कहूंगा नहीं कर सकता। आपको अगर मैं कहूंगा ना कि कर सकता है तो फिर आप बोलोगे सर कैसे, वो तो टर्मिनल में होता है। तो थोड़ी सी अलग कहानी है इसकी, कि बल्कि फिलहाल आप ये याद रखो कि नहीं कर सकता। और कौन नहीं कर सकता? ईस्टर भी नहीं कर सकता, एसिड हैलाइड भी नहीं कर सकता। तो ये जहन में रखना, अगर मैं एमसीक्यूज में पूछ लूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप डज नॉट पोजेस पोजिशनल आइसोमेरिज्म, तो उसका जवाब आपको पता होना चाहिए। कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड, ईस्टर, एसिड हैलाइड। सबसे पहले बताओ मल्टीवैलेंट का मतलब क्या होगा? वैलेंट मतलब वैलेंसी, वैलेंसी मतलब कितने बॉन्ड बनाएगा। मल्टीवैलेंट से मुराद 2 से ज्यादा एटलीस्ट, या मैं कम से कम ये कह सकता हूं 1 से ज्यादा। मल्टीपल से मुराद 1 से ज्यादा, ठीक है। तो ऐसे एटम जो 1 से ज्यादा बॉन्ड बना सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन 1 से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है, इसके अतराफ अल्काइल ग्रुप मुख्तलिफ हो जाए। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं C2H5, C2H5, आप कहोगे सर अलग अलग तो नहीं है, सेम है। विद इन अ कंपाउंड नहीं, अपने आइसोमर के मुकाबले। जैसे कि 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है, यहां मैं एक आइसोमर बनाता हूं, यहां पर C3H7OCH3, यहां पर भी 3 और 1 4 और 10 हाइड्रोजन यहां भी है, ऐसा ही है। लेकिन इस वाले कंपाउंड के अल्काइल ग्रुप इस वाले के मुकाबले मुख्तलिफ हैं, ऐसा ही है। हरगिज ये मतलब नहीं है कि इन दोनों का आपस में अलग होना चाहिए, नहीं। इस कंपाउंड के अल्काइल ग्रुप इस कंपाउंड से अलग होने चाहिए। तो एक इस तरह की आइसोमेरिज्म जिसमें मल्टीवैलेंट एटम के अराउंड अल्काइल ग्रुप की डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो, इस तरह की आइसोमेरिज्म क्या कहलाती है? मेटामेरिज्म। जैसे कि आप इसे कहोगे डाईइथाइल ईथर, सही, क्योंकि डाईइथाइल है। इसमें मिथाइल है और प्रोपाइल है, तो एम पहले आता है, तो मिथाइल प्रोपाइल ईथर। ये कोई आयुपेक नेम तो नहीं है, ये कॉमन नेमिंग है किसकी? ईथर की। आयुपेक में तो आप इससे चेन कंसीडर करोगे और इस पूरे को मिथॉक्सी कंसीडर करके आप कहोगे 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। वो कहानी हम कर चुके हैं। तो आपको अलग अलग नजर आ रहा है। अब देखो एक और काम भी तो कर सकता हूं ना मैं। क्या इसका स्ट्रक्चर इस जैसा है? नहीं। क्या इसका स्ट्रक्चर इस जैसा है? जवाब है नहीं। फर्क क्या है? अल्काइल ग्रुप यहां पर प्रोपाइल लगा है, यहां पर आइसो प्रोपाइल लगा हुआ है। सेकंड कार्बन से अटैचमेंट है तो आइसो हो गया है ना, तो आइसो प्रोपाइल हो गया ये। लेकिन ये तीनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? मेटामर्स या आइसोमर्स कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि अल्काइल ग्रुप की जो डिस्ट्रीब्यूशन है इन सब में एक दूसरे से मुख्तलिफ है। अब ये मत कहना कि सर ये दोनों तो सेम हो गए, नहीं, कोई एक भी अगर अलग है तो काम बन गया आपका, ठीक है। तो आप इसे क्या कहोगे? आप इसे कहोगे मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, सही कि नहीं? तो ये तीनों कंपाउंड एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? मेटामर या आइसोमर कहलाएंगे। तो क्या है मेटामेरिज्म? बात समझ आ गई कि सेंट्रल मल्टीवैलेंट एटम के अतराफ में अगर अल्काइल ग्रुप एक दूसरे से क्या है? मुख्तलिफ है, तो ऐसी आइसोमेरिज्म मेटामेरिज्म कहलाती है। 1 नंबर के लिए पेपर में इसकी डेफिनेशन आ चुकी है, दोबारा आ सकती है। सवाल ही कि सिर्फ क्या ईथर मेटामेरिज्म करेगा? जवाब है नहीं। ईथर तो करेगा, थायो ईथर भी करेगा। थायो ईथर में ऑक्सीजन की जगह सल्फर होता है, ठीक है। थायो जहां पर भी आए समझ जाना सल्फर की एंट्री हो गई, ठीक है। ऐसे थायो अल्कोहल भी होता है। अल्कोहल क्या होता है? OH वाला, और थायो अल्कोहल SH, ठीक है। सही है भाई। और कौन कर सकता है बेटा? अमीन भी कर सकते हैं। और कौन कर सकता है भाई? कीटोन भी कर सकता है। ये याद रखिएगा कि सिर्फ ईथर नहीं कर सकता, ये भी कर सकता है।
मेटामेरिज्म के बाद टॉटोमेरिज्म, लेकिन इससे पहले कॉपी कर लो। आइसोमेरिज्म arises due to shifting of proton सीढ़ियों से उतरते भी बातें करेंगे, टाइम जाया ना हो जाए। शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन, अच्छा प्रोटॉन से मुराद क्या होता है बेटा? H प्लस, नॉट हाइड्रोजन। शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन विद इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है, एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो जाए। कैसे? आप इसे जानते हो, बल्कि इसे तो नहीं जानते। इसका नाम बताओ। पहले आपने देखा है, नाम भी बताओ, कहां देखा है ये भी बताओ। कहां देखा है? कहां देखा है? मेमोरी में वहां तो नहीं चले गए? जे डॉट की सेल में वहां तो नहीं दिख गया कहीं? ऐसा तो नहीं है? एक दो लेक्चर पीछे जाओ, यहां वहां सेल वेल में मत चले जाओ भाई। बेटा ये विनाइल अल्कोहल है। क्या है ये? जिसे मैं इनॉल कह रहा था, याद है? ठीक है, यहां पर क्या होता है, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होता है और ये जो H प्लस है ये इस कार्बन के पास शिफ्ट हो जाता है। ऐसे ही था रीअरेंजमेंट, ये आपने पढ़ा है हाइड्रेशन ऑफ इथाइन में। वहां जाओ जल्दी से जल्दी से जल्दी से। दिख गया? दिख गया? ओके। तो ये कुछ इस तरह एसिड एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। एसिड एल्डिहाइड में चेंज हो जाता था, ऐसे हो जाता था, है ना? तो क्या हुआ? विद इन अ मॉलिक्यूल ये एल्डिहाइड था। कि H प्लस जो है प्रोटॉन, वो मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। ऑक्सीजन के पास से कहां शिफ्ट हो गया? कार्बन के पास। तो शिफ्ट हो गया ना? ऐसा नहीं है कि एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पे गया, नहीं, शिफ्ट हुआ विद इन अ मॉलिक्यूल। इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला क्या है? सेम, लेकिन ये इंटर कन्वर्टेबल है। अभी तक मैं ये नहीं कह रहा था कि ये और ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। इंटर कन्वर्जन यहां पर होगी, ठीक है। एक और एग्जांपल लो। दिस इज आल्सो एन इनॉल, जिसे आप कहोगे प्रोपीन टू ओल। ये भी एक इनोल है। इन मतलब डबल बॉन्ड, ओल मतलब OH। बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, ये जो प्रोटॉन है ये इस कार्बन के पास शिफ्ट होगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? CH3CO। ये एसीटोन है, और इस एसीटोन को आप क्या कहोगे? कीटो, क्योंकि ये कीटोन है, सही। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नेचर या टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म बिटवीन इनॉल एंड कीटो या कीटो एंड इनॉल, तो आप क्या कहोगे? क्यों? क्योंकि H प्लस प्रोटॉन शिफ्ट हो रहा है विद इन अ। आगे ये बात समझ में? सर इस एरो का क्या मतलब है? इसका मतलब ये कंपाउंड इसमें कन्वर्ट हो सकता है और ये कंपाउंड इसमें भी कन्वर्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर कैन इंटर कन्वर्टेबल, तो आप कहोगे टॉटोमर्स, ठीक है। एक लाइन बड़ी एक लाइन छोटी क्यों है सर?
इसका मतलब है फॉरवर्ड ज्यादा है, बैकवर्ड थोड़ा सा कम। मतलब अगर आप एसीटोन की बोतल लेकर आओगे तो उस बोतल के अंदर एसीटोन नहीं होगा, सिर्फ उसके अंदर इनॉल भी बैठा हुआ होगा, लेकिन क्वांटिटीज की जरा कम। तो यहां पर आकर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपकी खत्म हो जाती है। अच्छा, एक ऐसा टॉटोमेरिज्म एक और जगह पर होती है, बायोलॉजी के स्टूडेंट को पता होगा,